कल की एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नरेश कुमार यादव वर्सेस कोटक महिंद्रा बैंक, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने जजमेंट को रिवर्स किया। देखिए ऐसा है ना, क्या ट्रांसफर पिटीशन 406 में एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग को ट्रांसफर करवाना चाहते हैं एक शहर से दूसरे शहर में, क्या इस ग्राउंड पे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं कि साहब वहाँ जो हमारे ऊपर केस चल रही है वो उसको अटेंड करना, ट्रायल को अटेंड करना हमारे लिए इनकन्वीनियंट है, हमारे लिए एक्सपेंसिव है, हम वहाँ पे जाएंगे, एडवोकेट रखेंगे, हम वहाँ ना किसी को जानते हैं ना पहचानते हैं और फिर भी हमें वहाँ ट्रायल फेस करने जाना पड़ेगा। तो ठीक है, इस ट्रायल को हमारे शहर में शिफ्ट कर दें। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने पुराने जजमेंट है उसमें मना कर दिया था कि कहा था कि साहब सिर्फ इनकन्वीनियंस के बेसिस पे जो है हम ट्रांसफ़र पिटीशन अलाउ नहीं कर सकते हैं। लेकिन कल जो जजमेंट आ रही है जिसमें कोर्ट ने अपने पुराने जजमेंट को रिवर्स किया, नरेश कुमार यादव वर्सेस कोटक महिंद्रा बैंक, जिसमें कोर्ट ने जो है ट्रांसफ़र अलाउ कर दिया। देखिए बड़ा सिंपल सा सिचुएशन है। अक्सर क्या होता है, जब कोई पर्सन बैंक से लोन लेता है तो बैंक आपसे 4, 5, 6 चेक्स जो है वो साइन करवा के रख लेती है। क्यों करवा के रखती है? देखिए उसका रीज़न बड़ा सिंपल है। कल को आप अगर लोन डिफ़ॉल्टर होते हैं तो बैंक उसी चेक्स को जो है अमाउंट फिल करके अपने डिफरेंट शहरों में, अलग अलग शहरों में उसको डाल देगी और आपका चेक जो है वहाँ बाउंस करवा देगी, फिर उसी शहर में आपके ऊपर केस फाइल कर देगी। हमारे केस में क्या हुआ था, नरेश कुमार जो कि अडानी आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, अडानी आंध्र प्रदेश, उन्होंने बैंक से कुछ लोन लिया था और बैंक को कुछ चेक्स जो है साइन करके दिया था। जब लोन डिफ़ॉल्टर बने, सार्फेसी प्रोसीडिंग तो चली रही है, बैंक ने क्या किया, चंडीगढ़ में भी चेक डाल करके चंडीगढ़ में बाउंस करवा दिया, चंडीगढ़ के ब्रांच में डाल के बाउंस करवा दिया। नेचुरली जब चेक वहाँ बाउंस हुआ तो सेक्शन 138 NA का केस जो है उन्होंने चंडीगढ़ में डाल दिया। अब वो पर्सन जो हैदराबाद में बैठा हुआ है वो वहाँ से चंडीगढ़ आएगा केस को लड़ने के लिए, ट्रायल को अटेंड करने के लिए, उसके लिए बड़ा इनकन्वीनियंट होगा। तो सेक्शन 406 की पिटीशन उन्होंने कोर्ट में लगाया, सुप्रीम कोर्ट में लगाया, अपने इनकन्वीनियंस को एक्सप्लेन किया और इनकन्वीनियंस के ही बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने इस बार ट्रांसफ़र पिटीशन जो है वो अलाउ कर दिया। तो ठीक है, अभी एक रास्ता खुल गया है कि बैंक्स अगर अलग अलग शहरों में इस तरह के जो पिटीशंस, इस तरह से जो केसेज फाइल करती हैं, क्रिमिनल केसेस फाइल करती है चेक बाउंसिंग का, आप इस जजमेंट को यूज़ कर सकते हैं।